Hello children, how are you all? I hope you're all doing very well. So we are continuing with MS Word Layout and Views chapter, and today we will be doing the part 3. We have seen many features of this chapter like page margin, how to be custom the margin. Custom मतलब अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से उसके चेंजेस करना. पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, सेटिंग टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक इन न्यूज़पेपर के लिए कैसे वो टेक्स्ट को अरेंज करते हैं वो हमने देखा है. एंड उसको कैसे ब्रेक करते हैं, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे उसको चेंज करते हैं, वैसे ही पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं. देन इंसर्टिंग ब्लैंक पेज, हेडर एंड फूटर, how do we add heading to the whole document, how do we add page numbers, all those things we have seen already. Today we are going to see about how to add a text box. We can either add by insert option or we can also draw, however big or small we want. Now एनीथिंग वी हैव टू इंक्लूड, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वी विल ऑलवेज गो टू द इंसर्ट ऑप्शन. वी विल ऑलवेज गो टू द इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट टैब में जाएंगे. द सेकेंड टैब हियर इज कॉल्ड एज द इंसर्ट टैब. ये जो यहाँ पर हमें सेकेंड टैब दिख रहा है, दिस इज ओनली द इंसर्ट टैब. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस इंसर्ट टैब and text group जहाँ पर है, see these are the various groups available. I have already shown you. ये दो लाइंस के बीच में जो होता है that is one group. Okay, now we are in the header footer group and this is the text group. Here you have this option of text box. जैसे ही मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर I can have a text box or this down arrow and I can select what type of टेक्स्ट बॉक्स, जिस टाइप का मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ. सो हियर वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल. दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस. बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इसमें से जिस भी पैटर्न का हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, either simple or with some design, anything. Now if I am selecting this alphabet code, see there is a text box on our screen in this pattern. Now this here I can click and add whatever code that I want to add. I am just showing you example to highlight something. If you want to add, we can add using this text box option. Now जैसे अभी ये कहीं पर भी आ गया क्योंकि मैंने इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर दिया. नाउ आई कैन चेंज द लोकेशन बाय लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग. जहाँ पर भी मुझे चाहिए मैं इसको सेट करा सकती हूँ. ओके, wherever I want I can just move it by clicking and dragging it. Alright, this is one way. Secondly, if I want here specifically मुझे अगर यहाँ पर चाहिए तो सेम इंसर्ट में जाके टेक्स्ट ग्रुप में I will select draw a text box. I will selecting and जहाँ पर भी मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स I will just click and ड्रैग, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग. ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स. इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ, किसी भी आउटलाइन में, किसी भी हैंड राइटिंग में मैं इसको लिख सकती हूँ. देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. आई कैन राइट इन एनी फॉर्मेट दैट आई वॉन्ट एंड आई कैन ऑल्सो फिल दिस होल टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग दिस शेप फिल. सी एनी कलर दैट आई चूज will be, if I am choosing this color I can choose the text outline option with lighter shade here and I can just start typing.
I can also change the font style and size here. Alright. Okay. So this is about how you can draw or insert a text box. This one I have just inserted, इसलिए कहीं पर भी आ गया था डॉक्यूमेंट में, और ये मुझे जहाँ चाहिए वहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है. Then inserting symbols and special characters means हमें जब कुछ भी इन सिम्बल्स चाहिए होते जो कीबोर्ड पर नहीं होते, सारे सिम्बल्स या कैरेक्टर्स कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वी कैन ऐड फ्रॉम अगेन. कुछ भी ऐड करना है, वी हैव टू गो टू द इंसर्ट ऑप्शन, go to the symbols group. See here we have different equations and symbols group. When I click on this down arrow, I get the frequently used symbols here, or I can select this more symbols and I can select any symbol that I want from the symbols dialog box that will appear. See, this is the symbols dialog box that appears. इसमें हम बहुत टाइप के कैरेक्टर्स जो अदरवाइज हमें देखने को नहीं मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. सी दीज आर द कॉमन कैरेक्टर्स अवेलेबल, बट दिस पाउंड सिंबल, यूरो सिंबल, yen, all this is not there on our keyboard, so we can select from here and add. Okay, this is about the symbols. See, for example, I am going to take this registered symbol. This is called as registered. Now I will select, and wherever our cursor was there, it will display there. Okay, where was my cursor? Okay, I will just click here and I will insert. I am selecting this registered. You can see here it will be there. See, next, special characters. How do we add special characters is, yeah, there is a another tab for special character. यहाँ पर क्लिक किया और जो मुझे चाहिए स्पेशल कैरेक्टर वो मैं ऐड कर सकती हूँ. ओके, जो भी मुझे स्पेशल कैरेक्टर चाहिए वो मैं ऐड कर सकती हूँ. अगेन इट विल डिस्प्ले वेयर अवर माई कर्सर वॉज हियर नाउ, so it will display there only. See, I have selected this and I am selecting insert. This special character has come. Again I will give space and I will select some other, copyright and insert. Okay, this is how we insert special characters and symbols. Close. From insert symbols group we can add and display it on our Word document. Now document views is a very important type of option available. As we had seen in our PowerPoint presentation, we have different types of reading mode. Here also, read mode, print layout view, web layout view, outline view and draft view. Now as it says, views means देखने का तरीका. Views, we can select it from the view tab, and here we have all the reading options. The type view means जिस तरीके से हमें देखना है. So first comes here print mode, print layout. In your book first they have given us read mode, so this is nothing but full screen reading. Full screen reading means what? It will look like a book and you can read it from this. Now if you want to close this option, you can see the pages available here. Okay, now the changes that we had done here, those are visible. Then we can give close. Next option is print layout mode. View means जब ये print होकर आएगा तो कैसे दिखेगा, that we can have an view. Temporarily we can see, थोड़ी देर के लिए हम उसको देख सकते हैं. I am clicking on print layout and it will show me how it is going to be seen while we are printing it. So this is the print layout view, means ये ऐसे ही दिखेगा जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे.
नेक्स्ट इज वेब लेआउट मीन्स जब अगर हमें कोई वेबसाइट में इसको डालना है तो हम वेब लेआउट व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। सी किसी वेबसाइट में इंटरनेट पर हम इसको डालेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, डेफिनेटली इट विल लुक बिगर, ऐसे दिखेगा ये। ओके, दिस इज हाउ इट विल लुक ऑन एन वेबसाइट। इंटरनेट पर हम जब कोई सर्च देते हैं तो वेब पेज जो होता है वो ऐसे दिखता है, पूरा covered, isn't it? The whole screen would be covered. So this is the web layout view. Outline view. See, this is the outline view. सारा डॉक्यूमेंट पॉइंट्स में दिखाई देगा हमें. The whole document will be viewed as in points. Next is ड्राफ्ट व्यू. ड्राफ्ट मीन्स इसमें आगे हम कोई चेंजेस कर सकते हैं. ड्राफ्ट मतलब इसमें हम आगे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन ड्राफ्ट. ड्राफ्ट मीन्स इनकम्प्लीट वर्क, जिसमें हम और चेंजेस करना चाहते हैं, जिसको हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है. सो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट it is in print layout always. The work we do is always in print layout. Okay, so this was about the view tab. So we have completed this chapter, children. I want all of you to read the chapter thoroughly. Thank you and have a nice day.